शुरू हो सकता है रंगाई पुताई का काम। तो बड़ी खबर, हाईकोर्ट के आदेश के बाद सर्वे का काम पूरा हुआ था, जहां एएसआई ने गुरुवार को सर्वे का काम पूरा कर लिया था। आपको बता दें कि एएसआई ने मस्जिद में पुताई की जगहों को चिन्हित फिलहाल कर लिया है। तो बड़ी खबर, जो हाईकोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया था, जिसमें मुस्लिम पक्ष को एक बड़ी राहत मिली थी, जिसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि आज उसे रंगाई पुताई का काम शुरू हो सकता है, क्योंकि रमजान का पाक महीना चल रहा है और रमजान के पाक महीने में हर साल रंगाई पुताई यहाँ पर की जाती है। ऐसा मुस्लिम समुदायों का कहना, जिसको लेकर ये पूरा मामला कोर्ट तक पहुंचा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से सबसे पहले जब इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई की गई थी, तो उस दौरान हिंदू पक्ष की तरफ से दलीलें ये दी जा रही थी कि अगर रंगाई पुताई होती है तो जो वहां पर साक्ष्य और सबूत मिले हैं वो मिट जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, इसलिए रंगाई पुताई नहीं होनी चाहिए। जहां पहली सुनवाई में हिंदू पक्ष को एक बड़ी राहत भी मिली थी और मुस्लिम पक्ष को झटका लगा था, लेकिन धीरे धीरे मुस्लिम पक्ष ने दूसरी सुनवाई में अपनी कई दलीलें दी, जिसमें उनका कहना कि सीधे तौर पर अगर रंगाई पुताई होती है तो यहाँ पर जामा मस्जिद जो हर साल में यहाँ पर चीजें देखने को मिलती थी, वो एक बार फिर से देखने को मिल पाएगी। संभल से मेरे सहयोगी अरुण हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अरुण, संभल में क्या आज वाकई में शुरू हो सकता है रंगाई पुताई का काम? मैं आपको बता दूं कि संभल की जो मस्जिद कमेटी हाईकोर्ट, जहां 12 मार्च को हाईकोर्ट ने एएसआई को आदेश दिए कि मस्जिद की रंगाई पुताई की जाएगी, लेकिन बाहरी हिस्से में की जाएगी। हालांकि मस्जिद को पुताई के दौरान किसी प्रकार की शर्त नहीं होगी। इसे लेकर 13 मार्च को यहाँ पर भारतीय पुरातत्व विभाग की टीम संभल पहुंची और बाहर नापतोल की। हालांकि आज मस्जिद कमेटी के जो सदर हैं जफर अली एडवोकेट, उनका कहना है ये कि चूंकि कल 14 मार्च थी, होली थी, इस वजह से रंगाई पुताई के कार्य नहीं शुरू कराया गया। तो उनका कहना यह है कि आज 15 मार्च को संभवतः आज यहाँ पर रंगाई पुताई हो सकती है। तो ऐसे में जिस तरह से मस्जिद की रंगाई पुताई को लेकर मस्जिद कमेटी हाईकोर्ट गई थी, अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद मस्जिद की रंगाई पुताई होगी, लेकिन ये रंगाई पुताई मस्जिद के बाहर की जो दीवारें हैं उन पर की जाएगी। अंदर आने की मस्जिद की रंगाई पुताई के किसी प्रकार के आदेश नहीं है जी। अब अरुण, चूंकि देखिए एएसआई ने मस्जिद में रंगाई पुताई की जगहों को फिलहाल चिन्हित किया, खबरें ये भी सामने आ रही है। जब यहाँ पर सुनवाई इस पूरे मामले को लेकर चल रही थी, तो हिंदू पक्ष की तरफ से ये दलील दी जा रही थी इलाहाबाद हाईकोर्ट में कि अगर रंगाई पुताई यहाँ पर होती है तो जो साक्ष्य, जो सबूत मिले हैं सनातन से जुड़े हुए, वो नष्ट हो जाएंगे। तो क्या उसका भी ध्यान रखा जा रहा है? जिन जगहों को चिन्हित किया गया है वो कौन कौन सी जगह? देखिए, मैं बता दूं आपको कि जिस तरह से मस्जिद कमेटी हाईकोर्ट पहुंची, तो हाईकोर्ट ने इस मामले में आदेश जारी कर दिया था, लेकिन वहीं हिंदू पक्ष ने भी इस मामले में विरोध किया था और उनका ये कहना था कि अगर मस्जिद की रंगाई पुताई होती है तो कहीं ना कहीं जो सनातन के सबूत थे वो मिटाए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी एएसआई की देख रेख में मस्जिद की रंगाई पुताई होगी। लेकिन ये मस्जिद की रंगाई पुताई बाहरी हिस्से में होगी, बाहर की जो दीवारें हैं उनकी रंगाई पुताई होगी, अंदर की रंगाई पुताई नहीं होगी। तो ऐसे में जिस तरह से हिंदू पक्ष ने इसकी आपत्ति दर्ज की थी, तो उसे लेकर भारतीय पुरातत्व विभाग पूरी तरह से सतर्कता बरते हुए है कि किसी प्रकार के जो सनातन के सबूत की जो बात की जा रही है, साक्ष्य है, उनको मिटाने की कोशिश अगर जिस तरह से की जाएगी तो उसको लेकर लगातार कार्रवाई यहाँ पर भी की जा रही है। और भारतीय पुरातत्व विभाग इस चीज को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है कि किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया जाएगा और जो मस्जिद की रंगाई पुताई जो बाहरी हिस्से में होगी तो उसकी बाकायदा उनकी देख रेख में रंगाई पुताई होगी। तो ऐसे माना जा रहा है कि रंगाई पुताई जब होगी तो किसी प्रकार की छेड़छाड़ ठीक है, अब किस रंगाई तरह की पुताई के तस्वीरें दौरान नहीं सामने की आती है जाएगी। अरुण, देखना बेहद महत्वपूर्ण। बहरहाल जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया।